नमस्कार। आज हम एक ऐसे काल्पनिक परिदृश्य पर विचार करेंगे जो भारत की सुरक्षा और भू राजनीतिक स्थिति के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर सकता है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम देशों के एक नाटो जैसे सैन्य गठबंधन के गठन की संभावना और उसके भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की। यह विषय रणनीतिकारों, राजनीति विश्लेषकों और आम नागरिकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। हम इस जटिल मुद्दे के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करेंगे, जिसमें सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक खतरे शामिल हैं। हमारा उद्देश्य तथ्यों पर आधारित एक गंभीर और विश्लेषणात्मक चर्चा प्रस्तुत करना है। आइए सबसे पहले उस काल्पनिक परिदृश्य को समझते हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि मुस्लिम देशों का एक सैन्य गठबंधन अस्तित्व में आता है। यह गठबंधन नाटो की तर्ज पर सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित होगा। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों की सामूहिक रक्षा सुनिश्चित करना होगा। यदि किसी सदस्य देश पर हमला होता है तो गठबंधन के सभी सदस्य उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और संयुक्त रूप से प्रतिक्रिया देंगे। यह एक शक्तिशाली और एकजुट सैन्य ब्लॉक होगा। इस गठबंधन में पाकिस्तान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। पाकिस्तान इस संगठन का एक प्रमुख और सक्रिय सदस्य बन सकता है। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान अपनी पुरानी आक्रामक नीति पर लौटने का साहस कर सकता है। यह भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आक्रामक नीति हमेशा से क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा रही है। एक मजबूत गठबंधन के समर्थन से उसकी आक्रामकता बढ़ सकती है। अब विचार करते हैं कि भारत पर हमले का तंत्र कैसे काम कर सकता है। यदि भारत पाकिस्तान की किसी आक्रामक कार्रवाई के जवाब में उस पर जवाबी हमला करता है तो स्थिति बदल सकती है। नाटो के नियमों के तहत गठबंधन के अन्य सदस्य भी भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। यह एक ऐसा परिदृश्य होगा जहां भारत को केवल पाकिस्तान से नहीं बल्कि कई मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना से निपटना होगा। यह भारत के लिए एक अभूतपूर्व और जटिल सैन्य चुनौती होगी। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का परिदृश्य भी इस स्थिति को और जटिल बना सकता है। पाकिस्तान के मौजूदा समर्थक जैसे अमेरिका और चीन पहले से ही उसके साथ खड़े हैं। इन देशों का समर्थन पाकिस्तान को और मजबूत करेगा। यदि मुस्लिम देशों का गठबंधन बनता है तो यह स्थिति भारत के लिए और भी जटिल हो सकती है। भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने लिए समर्थन जुटाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि ऐसा गठबंधन बनता है तो भारत को कई गंभीर खतरों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले सैन्य खतरा सबसे प्रत्यक्ष और गंभीर होगा। भारत को कई मुस्लिम देशों की संयुक्त सेना का सामना करना पड़ेगा। यह बहुमोर्चा युद्ध की स्थिति पैदा कर सकता है, जिसमें भारत को अपनी सीमाओं पर भारी दबाव का सामना करना पड़ेगा। युद्ध की स्थिति में भारत को भारी सैन्य नुकसान होने की संभावना है। यह केवल सैनिकों और उपकरणों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि देश की सुरक्षा और स्थिरता पर भी गहरा असर डालेगा। सैन्य संसाधनों पर अत्यधिक खर्च से अन्य विकास कार्य प्रभावित होंगे। दूसरा बड़ा खतरा आर्थिक होगा। युद्ध और अस्थिरता के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति होगी। विदेशी निवेश रुक सकता है और व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो सकती हैं। आर्थिक विकास की गति बाधित होगी, जिससे देश की प्रगति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए धन की कमी हो सकती है। परिणामस्वरूप देश में गरीबी का स्तर बढ़ सकता है। लाखों लोग अपनी आजीविका खो सकते हैं और महंगाई आसमान छू सकती है। यह एक गंभीर मानवीय और सामाजिक संकट पैदा कर सकता है। तीसरा खतरा राजनयिक अलगाव का होगा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग किया जा सकता है। कई देश मुस्लिम देशों के इस गठबंधन का समर्थन कर सकते हैं, जिससे भारत की स्थिति कमजोर होगी। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज कमजोर पड़ सकती है और उसे अपने हितों की रक्षा करने में कठिनाई होगी। यह भारत की वैश्विक छवि और प्रभाव को भी नुकसान पहुंचाएगा। चौथा खतरा क्षेत्रीय अस्थिरता का है। यह स्थिति पूरे दक्षिण एशिया में व्यापक अस्थिरता पैदा कर सकती है। संघर्ष केवल भारत और गठबंधन तक सीमित नहीं रहेगा। क्षेत्र के अन्य देशों के बीच भी संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है। ये पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध की चपेट में ले सकता है, जिसके परिणाम विनाशकारी होंगे। यह अस्थिरता व्यापार मार्गों, ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सहयोग को भी प्रभावित करेगी। दक्षिण एशिया एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बन सकता है। इस काल्पनिक परिदृश्य में भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की स्थिति भी चिंताजनक हो सकती है। प्रमुख शक्तियों का विरोध भारत के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अमेरिका और चीन जैसे देशों के भारत का समर्थन करने की संभावना कम है।
इसका मुख्य कारण पाकिस्तान के प्रति उनका मौजूदा समर्थन और उनके अपने भू राजनीतिक हित हैं। वे इस गठबंधन को अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि कुछ संभावित सीमित समर्थन की उम्मीद की जा सकती है। रूस, इजराइल और कुछ यूरोपीय देश भारत का समर्थन कर सकते हैं। इन देशों के साथ भारत के मजबूत द्विपक्षीय संबंध हैं, लेकिन इन देशों की सहायता सीमित हो सकती है। वे सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच सकते हैं और केवल कूटनीतिक या आर्थिक सहायता प्रदान कर सकते हैं। यह भारत की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त नहीं होगा। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति भी इस स्थिति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत को अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति पर कायम रहना पड़ सकता है। यह नीति भारत को किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा बनने से रोकती है। हालांकि इससे उसे किसी भी पक्ष का पूर्ण समर्थन मिलने की संभावना कम हो जाएगी। गुटनिरपेक्षता भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाए रखने में मदद करती है, लेकिन संकट के समय यह एक चुनौती भी बन सकती है। भारत को अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा, साथ ही नए रणनीतिक साझेदार बनाने पर भी विचार करना होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से भारत को इस गठबंधन के गठन को रोकने का प्रयास करना चाहिए। यदि यह बनता है तो भारत को इसके प्रभावों को कम करने के लिए सक्रिय कूटनीति करनी होगी। कोई भी देश किसी गठबंधन में क्यों शामिल होता है, इसके कई कारण होते हैं। साझा हित एक प्रमुख प्रेरक शक्ति होते हैं। देश अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गठबंधन में शामिल होते हैं। इन हितों में सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय प्रभाव शामिल हो सकते हैं। गठबंधन सदस्य देशों को एक साथ मिलकर इन हितों को साधने का अवसर प्रदान करता है। वैचारिक समानता भी गठबंधन के गठन का एक महत्वपूर्ण कारण होती है। समान विचारधारा वाले देश एक साथ आते हैं। यह धार्मिक या राजनीतिक समानता पर आधारित हो सकता है। उदाहरण के लिए, मुस्लिम देशों का गठबंधन इस्लामी पहचान और साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हो सकता है। यह उन्हें एक मजबूत एकजुटता प्रदान करेगा। शक्ति संतुलन भी गठबंधन बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण है। देश अपने प्रतिद्वंदियों का मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाते हैं। यह उन्हें एक मजबूत स्थिति में लाता है। गठबंधन अपनी भू राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भी बनाए जाते हैं। यह उन्हें क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभाव डालने में मदद करता है। भू राजनीतिक लाभ भी देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रेरित करते हैं। देश क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए गठबंधन में शामिल होते हैं। यह उन्हें अपने पड़ोसियों पर अधिक नियंत्रण रखने में मदद करता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए भी गठबंधन बनाए जाते हैं। यह ऊर्जा संसाधनों, व्यापार मार्गों या अन्य रणनीतिक संपत्तियों तक पहुंच सुनिश्चित कर सकता है। गठबंधन सदस्य देशों को एक दूसरे की सैन्य क्षमताओं और खुफिया जानकारी तक पहुंच प्रदान करते हैं। यह उनकी सामूहिक सुरक्षा को बढ़ाता है और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गठबंधन अक्सर बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य के जवाब में बनते हैं। नए खतरों या अवसरों के जवाब में देश अपनी रणनीतियों को समायोजित करते हैं। संक्षेप में, यदि मुस्लिम देशों का नाटो जैसा संगठन बनता है तो भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। यह केवल एक सैन्य खतरा नहीं होगा, बल्कि आर्थिक, राजनयिक और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी एक बड़ा संकट होगा। भारत के लिए आवश्यक है कि वह इन संभावित खतरों का सामना करने के लिए अभी से तैयारी करे। सबसे पहले उसे अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करना होगा। इसमें आधुनिक हथियारों का अधिग्रहण और रक्षा अनुसंधान एवं विकास में निवेश शामिल है। दूसरा, भारत को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए सक्रिय कूटनीति करनी होगी। उसे अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा और नए रणनीतिक साझेदार बनाने होंगे। तीसरा, भारत को अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग करना होगा। उसे इस गठबंधन के गठन को रोकने या इसके प्रभावों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी होगी। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन चुनौतियों का कितनी प्रभावी ढंग से सामना करता है। यह एक जटिल और बहुआयामी समस्या है जिसके लिए एक व्यापक और सुविचारित रणनीति की आवश्यकता होगी। यह समय है कि भारत अपनी सुरक्षा और विदेश नीति की रणनीतियों का गहन विश्लेषण करे। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। धन्यवाद।